श्री क्षत्रिय युवक संघ के अनुनासिक संगठन श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन द्वारा मीरा नगरी मेड़ता सिटी में भक्त शिरोमणि माता मीराबाई स्मारक राव दूधागढ़ से मीरा दर्शन यात्रा का शुभारंभ किया गया। मेड़ता स्थित श्री चारभुजानाथ मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के बाद राव दूधागढ़ में सर्वप्रथम यज्ञ किया गया। उसके पश्चात माँ मीरा और श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य तन सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलित करके इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। भक्त शिरोमणि माता मीराबाई के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को नमन कर कृतार्थ होने के लिए आयोजित की जा रही है यह मीरा दर्शन यात्रा, जो तीर्थराज पुष्कर व छोटी काशी के नाम से विभूषित जयपुर से होती हुई ब्रजभूमि में पहुंचेगी। श्री क्षत्रिय युवक संघ के केंद्रीय कार्यकारी रेवंत सिंह पटौदा ने बताया कि माँ मीरा हम सभी के लिए अक्षय प्रेरणा स्रोत है, जो हमें अनवरत ईश्वर पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसके साथ ही भक्त शिरोमणि मीराबाई की संपूर्ण जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके अलावा मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, मेड़ता पालिका अध्यक्ष शोभा लाहौटी, मीरा महोत्सव मीरा जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गहलोत सहित अनेक आगंतुकों ने भक्त शिरोमणि मीराबाई के जीवनी और महानता पर विस्तार से अपने विचार प्रकट किए और आमजन को अवगत करवाया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़ आदि ने मीराबाई की महिमा पर विस्तार से प्रकाश डाला और कार्यक्रम में मौजूद रहे। इनके अलावा देवेंद्र सिंह बुटाटी, किशन सिंह चंपावत, धन सिंह रासलिया सहित राजपूत समाज के व अन्य समाज के गणमान्य नागरिक समारोह में मौजूद रहे। सभी की यात्रा बहुत मंगलमय हो और सभी इस यात्रा से कुछ न कुछ पॉजिटिव सीखें। केवल यात्रा करना ही वो नहीं है कि हम घूमने गए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट यात्रा है माँ मीरा के विषय में। तो यहाँ वाले रहने वाले हमारे से सभी से छुपा हुआ कुछ भी नहीं है माँ मीरा के बारे में। और आप यहाँ से वहाँ वृंदावन तक जा रहे थे, जहाँ माँ कृष्ण भगवान में विलीन हो गई थी। ऐसी भक्ति और ऐसी श्रद्धा देखने को कहीं नहीं मिलती है। ये हमारा मेड़ता का ही सौभाग्य है कि आज हमें इस यात्रा में भी मुझे आप सबने बुलाया। ये भी मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप सबके बीच में हूँ। और अंत में आप सभी को इस यात्रा की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी यात्रा मंगल में हो। धन्यवाद। वास्तव में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि माँ मीरा की धरती में जन्म लिया। जो अद्भुत भक्ति का संजोग है हम सबके बीच में, माँ मीरा ने विश्व पटल पर हम सबको जो नवाजा है। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत में 20 जो मंदिर है उनमें से माँ मीरा को समर्पित किया है। 20 करोड़ रुपए का बजट रखा, पहली बार, आगे और बढ़ेगा। एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनेगा माँ मीरा के नाम से। और राजस्थान की सरकार ने एक भगवान कृष्ण के नाम से कॉरिडोर का निर्माण जो रखा है, वो सड़क चलेगी जयपुर से सभी तीर्थों को, सभी जो है स्थल है संतों के, महापुरुषों के, उनको जोड़ता हुआ आगे जाएगा। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। और मैं भी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों ने भेजा और मेड़ता का जो नेतृत्व करने का मौका दिया, मैं समस्त आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी सब चीज बता रहे थे माँ मीरा के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में। हम इतिहास से कोसों दूर हैं, अभी यही बात चल रही थी। हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। आदिकाल से लेके, महाभारत काल से लेके, रामायण से लेके और माँ मीरा के कालखंड से लेकर के हम सब ने, उन महापुरुषों ने, हमारी इस देवता ने, भगवान ने क्या संदेश दिया हमको, क्या संदेश देकर गए, क्या हम उन संदेशों का पालन आज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इस युग में सोचने का विषय हम सबके बीच में है। अद्भुत बलशाली मीराबाई के बड़े पिताजी वीरमदेव जी को सादर वंदन। वीरमदेव जी की पत्नी
गोरजाबाई को सादर वंदन, जिनके कारण मीराबाई का मेड़ता से संबंध हुआ और मीरा की यात्रा इस प्रकार से आगे बढ़ी। भोजराज जैसे उनको पति मिले, जिनके कारण से मीरा निर्विघ्न रूप से जब तक वो रहे तब तक भगवान की आराधना कर सकी। उन गोरजाबाई को वंदन। मीराबाई के पिता रतन सिंह जी, उनकी माता वीर गौरी जी को वंदन। और एक छुपा हुआ चरित्र जिसके बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं और जिनके बारे में कहा जाए तो भीष्म पितामह से कहीं ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति वो थे और जिनके कारण मीरा इस सांसारिक जीवन में कृष्ण भगवान की ओर निर्विघ्न रूप से अपनी यात्रा को कर सकी। मीराबाई के पति कुंवर भोजराज जी को सादर वंदन। महाराणा सांगा को सादर वंदन, जिनका संरक्षण जब तक वो जीवित रहे तब तक मीरा को मिला। रतन सिंह जी को वंदन, तो मीरा के देवर थे और जब तक वो शासक रहे तब तक मीरा को कोई तकलीफ नहीं हुई। वेदास जी का वंदन, जिनकी प्रेरणा से मीरा इस मार्ग पे बढ़ पाई। और अंत में मीराबाई को, जिनका स्मरण मात्र हम सब में भक्ति की स्फूर्णा पैदा कर देता है। ऐसे भक्ति की अप्रतिम अद्वितीय। कल परसों में शंकराचार्य के बारे में सुन रहा था और उसमें सुना कि शंकराचार्य का अंत कैसे हुआ। 32 साल की उम्र में जब शंकराचार्य ने अपना पूरा काम कर दिया, सबकी वो भाष्य लिख दिए, चारों मठों की स्थापना कर दी, तर्क के द्वारा वेदांत को स्थापित कर दिया और जब उनका अंत हुआ तो ऐसा मानते हैं कि बद्री आश्रम से ऊपर गए और हिमालय के ऊपर चलते गए और एक गुफा में जाके समा गए। उसके बाद शंकराचार्य को किसी ने नहीं देखा और भूतनाथ के मंदिर में गई तो ऐसी गई कि पुनः नहीं लौटी। और चित्तौड़ से उदय सिंह जी के द्वारा जो भेजे गए लोग थे, जो प्रार्थना करने गए थे, जो अनशन करके बैठे थे चारण और ब्राह्मण कि आप यदि हमारे साथ नहीं गई तो हम यहाँ देह त्याग देंगे, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, मेरे कारण कोई चारण और ब्राह्मण यदि अपना शरीर त्यागता है तो मेरे लिए पाप का भागी होगा और मैं आपको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, अब मुझे आप अपना लो। और कहते हैं मीराबाई मूर्ति में ही समा गई। दो ही व्यक्तियों का ऐसा उदाहरण मिलता है जो शरीर समा गए, या तो शंकराचार्य का मिलता है या फिर मीराबाई का। उन मीराबाई को सादर वंदन। मीराबाई के बारे में इस यात्रा को निकालने का प्रसंग क्यों पैदा हुआ, क्यों ऐसा विचार पैदा हुआ छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के मन में, उसको लेकर मैं थोड़ा सा आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। हम मीराबाई के बारे में जब बात करते हैं तो उनके भक्ति की बात करते हैं तो श्रेष्ठ बात है। मीराबाई की बात करना ही अपने आप में भक्त होना है। जब भोजराज को मीराबाई कहती है कि ईश्वर की तरफ जाओ, ईश्वर की तरफ वो पूछते हैं कि मेरा क्या होगा, तो मीराबाई कहती है कि ईश्वर का चिंतन करो, मनन करो। तो वो कहते हैं कि मैं तो ये सुना है आज तक कि भगवान के भक्तों का भी यदि कोई चिंतन करता है तो भी वो ईश्वर की ओर बढ़ जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि केवल मीराबाई का चिंतन और मीराबाई की सेवा और मीराबाई के को मित्रवत, सखावत, उनको सहयोग करने का परिणाम हुआ कि भगवान, ऐसा संत लोग कहते हैं कि भोजराज को शरीर छोड़ने से पहले भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। तो ऐसी अद्भुत प्रेरणा का स्मरण मात्र ही ईश्वर की ओर प्रवाहित कर देता है। उन मीराबाई के बारे में हम कितना जानते हैं। पिछले दिनों लगभग 6 महीने पहले के देवर उनसे विवाह करना चाहते थे, इसलिए उनको परेशान करना चाहते। हम सब लोग आक्रोशित हुए, उनसे निवेदन किया गया, उनको टोका गया। तो क्षत्रिय संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं, प्रताप फाउंडेशन के संयोजक है माननीय महावीर सिंह साहब, उनकी उनसे बात हुई। तब उन्होंने थोड़ा और उनको सुनाया। तब उन्होंने जो पृष्ठभूमि बताई, ये हमारे लिए आक्रोश की बात थी कि ये कहा गया कि मीराबाई के देवर विक्रमादित्य उनसे विवाह करना चाहते थे, इसलिए
उन्होंने परेशान किया, लेकिन उन्होंने अर्जुन राम जी ने जो बात बताई बाद में वो और ज्यादा आक्रोशित करने वाली है, और ज्यादा पीड़ित करने वाली है। उन्होंने कहा साहब मेरे मुंह से ये गलत बात निकल गई, लेकिन इस गलत बात के निकलने के पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसको मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। तो उन्होंने पूछा बताओ क्या पृष्ठभूमि कैसी, क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको ऐसे बोलना पड़ा। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गए, लेकिन इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि ये थी कि वहां एक धर्मसभा रखी हुई थी सीकर में, और वहां बहुत सारे संत जो अपने आप को लोग कहते हैं वो आए हुए थे, वो सभी बोल रहे थे, और बोल रहे थे उनमें से अनेक लोगों ने कहा कि मीराबाई के पति ने उनको परेशान किया। कौन बोल रहा है? संत लोग, जिनको हम आज संत कहते हैं, वो लोग उस सभा में ये बोल रहे हैं कि मीराबाई के पति ने उनको परेशान किया। तो अर्जुन जी ने कहा कि मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता था कि मीराबाई के पति ने उनको परेशान नहीं किया, बल्कि मीराबाई के सबसे छोटे देवर थे, उन्होंने साल 2 साल के लिए उनको परेशान किया। उस बात को कहने में मेरे से थोड़ी जीभ का जो कहते हैं स्लिप ऑफ टंग वो हो गई, और इस तरह की बात निकल गई। तो बड़ी बात पीड़ा की है कि जिनको हम संत कहते हैं, जिनको हम सनातन संस्कृति के संवाहक कहते हैं, उन लोगों के मुंह से ये बात निकलती है कि मीराबाई के पति ने उनको परेशान किया। तब थोड़ा सा ऐसे बात करनी होगी कि कम से कम हम तो जाने कि मीराबाई के बारे में क्या है उनका जीवन। फिर ऐसे